कि जो वित्तीय वर्ष का अंत होता है ना, तो जो सरकारें हम्म। बजट पेश करती है, हम्म। ये इतना पैसा सरकार के पास अचानक कहाँ से आ जाता है बजट बनाने के लिए? आता ये नहीं है वो, आता रहता है। मतलब जो तो बजट उस होता है ना, वो अनुमानित होता है। माने इस साल में इतना पैसा आ जाएगा, ऐसे हिसाब से वो बजट बनाते हैं। तो आता रहता है, खर्च करते रहते हैं। तो तो उस हिसाब से तो ये हर महीने ही होता है सरकार के पास। हाँ, लेकिन बजट तो एक ही बार पेश होता है ना, अब हर महीने तो पेश नहीं करने जाएंगे ना। नहीं एक ही इस हाँ, एक ही नहीं। बार में पूरी साल का वो बना लेते हैं। कि भाई ये काम हम ऐसे ऐसे समय में करेंगे। उनको आइडिया रहता है कि इस समय में इतना इतना पैसा आ जाएगा। अच्छा, नहीं बजट दोबारा बनाने की बात नहीं है, वो चलो एक बार ही बनाए, बट हम्म। उस हिसाब से फिर मेरे दिमाग में ये पिक्चर बन रही है कि फिर सरकार के पास तो फंड की काफी है, मतलब अवेलेबिलिटी है, मतलब कम वाली बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो जितना जितना वो बजट बनाते हैं उससे कम ही हम्म, खर्च होता है, कम ही आता है। अच्छा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि हम्म, अनुमानित बजट जितना बनाया उतना पैसा आ गया हो। वो कम ही रहता है। अच्छा। तो तो हर बार ये अनुमान से कम रहता है, तो फिर वो अपने इस अनुमान लगाने के तरीके में कुछ वो नहीं करते कि यार हर बार ही गलत कैलकुलेशन कैसे बैठ रहा नहीं नहीं नहीं, वो तो हमेशा ज्यादा बैठाया ही जाता है ना भाई। है? टारगेट बड़ा रखेंगे तो अच्छा ही रहता है, इसमें क्या है। ये तो साइकोलॉजिकली है। तो बड़ा टारगेट रखेंगे तो उसके नजदीक जितना भी पहुंच जाए अच्छा ही है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि अगर बजट ही कम बनाएंगे और ज्यादा आ गया फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा से मीटिंग बिठानी पड़ेगी, भैया जो पैसा ज्यादा आया इसका क्या किया जाए। तो पहले से ही ज्यादा लेके चलते हैं, ताकि जो बजट है वो तो कंप्लीट रहे, उसके लिए दोबारा मीटिंग और वो सब ना करना पड़े। तो जितना आ जाएगा उतना खर्च हो जाएगा, जो रह जाएगा अगले बजट में उसको जोड़ लेंगे। तो आप ऐसा जो ये करते कह रहे हैं। हैं कि जितना आ जाएगा, तो फिर ये जो आने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आने की बात कर रहे हैं, वो नहीं समझ अरे आ रहा। टैक्स वगैरह से आता रहता है ना, रोज इतना लोग सामान खरीदते हैं, इनकम टैक्स जमा होता है, उससे आता रहता है। हाँ, और तो इनकम टैक्स और तो अब हर महीने ही जमा होता है ना? हाँ हाँ, अरे सो सर, हर हर रोज जमा होता है, हर महीने नहीं, हर रोज जमा होता रहता है। अच्छा, इनकम टैक्स हर रोज जमा होता है। इनकम टैक्स नहीं, जो सेल टैक्स वगैरह, इनकम हाँ टैक्स वो का तो हाँ टाइमिंग वो होता वो हर डे होता है, बिल्कुल वो तो हर दिन होता है, तो है। हाँ, तो उससे भी तो पैसा आता है, हाँ, वो है। बल्कि उससे ज्यादा आता है, हाँ, इनकम से हाँ, ज्यादा उससे आता है, हाँ। यस यस। और जो उनके अपने कुछ उद्यम भी होते हैं, उसमें से भी डेली आता रहता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जिससे डेली आता है, कुछ है जिससे मंथली या ईयरली आता है, ऐसे हम्म। करके। तो वो मैंने आपके दोनों वीडियो देखे थे। अब मैं केवल राज्य के बारे में डिस्कस करूंगा ना, एक पर्टिकुलर राज्य को अगर अपन को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या, तो उसमें एक बीए वो था, यूबीआई वाला सिस्टम। हाँ, तो तो उसमें आपने यूबीआई ये भी वाला कर बोला था। सकते हैं जी। हाँ, ये बोला था कि यूबीआई पहले महीने से ही लागू नहीं करनी है, उसके लिए पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी सरकार को, नहीं तो हाँ बिल्कुल। महंगाई बढ़ जाएगी, लोग मांग कर देंगे, चीजें नहीं यस मिलेगी उनको। यस यस, बिल्कुल। तो वो तैयारियों के बारे में आप कुछ बता सकें तो, कि क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए सरकार को? और ये तैयारियां ये हैं कि जिन जिन की कंपनियां उनके राज्य में होंगी, ठीक हम्म। है, हम्म। वो और जिनकी कंपनियां नहीं है लेकिन मांग अच्छी खासी होती है, और उनके वो उन्हें बाहर दूसरे दूसरे राज्य में जो कंपनियां हैं उनसे इंपोर्ट करना पड़ता होगा, है ना। उनका सामान वहां आता होगा, वो उसको बेचते होंगे। तो तैयारी ये करनी है कि अपने ही राज्य में, अब उनके हम्म। यहाँ जो बैंक होंगे उनको राजी करना होता है उन्हें, कि जो नए लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आए हैं तो उनको वो लोन दें, ताकि वो उस तरह की कंपनियां भी उस राज्य में खोल सकें, ताकि उनके राज्य से जो डिमांड आए वो वहीं उन्हीं की कंपनियां उसको पूरा करें, ना कि उन्हें दूसरे स्टेट से सामान लेना पड़े। क्योंकि दूसरे स्टेट से लेंगी तो वो पैसा वहां चला जाएगा, और फिर उसका टैक्स वैक्स भी वहां चला जाएगा। अगर यहीं बनेगा और यहीं वो देंगी तो टैक्स भी इन्हीं को आएगा। तो इससे इनकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। और वहां पे जो उद्योगपति हैं उनके साथ ये एक इस तरह की सेटिंग कर लें कि भाई देखो, जितनी इनकम आपको अभी हो रही है
उतनी इनकम से ज्यादा जो होगा, क्योंकि वो तो हमारे प्रयास से होगा, अब हम करेंगे, बिल्कुल। हाँ तो वो तो इस इनकम से ऊपर जितना पैसा आएगा वो आप हमको देंगे, तो उद्योगपति दे ही देंगे, उनका क्या जा रहा है, उनको तो अच्छा ही है। हाँ, क्योंकि इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और उनको कोई लॉस नहीं होगा, ये इसकी गारंटी हो जाएगी, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तो लॉस वाली बात तो पैसा, खत्म हो जाएगी हाँ, ना। खत्म हो गई, पैसा तो ज्यादा ही आएगा, कम नहीं हाँ आएगा। हाँ, तो पैसा तो ज्यादा ही आएगा। तो इस तरह से उनके साथ एक ऐसी मीटिंग करके, और इस तरह से जो है इस तरह की सेटिंग करके, और जो भी बजट इनके पास है उस बजट को ये ऐसे घुमाएं और बढ़ाएं। ठीक है। अब आगे एक लूप होल मेरे को नजर आता है कि कंपनियों ने अपना रोजगार निकाल दिया कि भैया हमको, उन्होंने देख लिया, एस्टिमेट लगाया कि भाई हमको तो, हाँ ये भी है कि वो प्रोडक्शन किस आधार पे करेंगे। प्रोडक्शन वहीं के आधार पे करेंगे ना, मांग के आधार पे, जो हाँ, राज्य वो मांग जो पता कैसे चलेगी सरकार को या कंपनी वालों को। नहीं, तो सरकार एक पोर्टल बना देगी ना, राजस्थान सरकार एक पोर्टल पोर्टल बना देगी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा, कि जो भी मांग आए उनके पोर्टल से जाए। तो तो हाँ, ये पोर्टल वाला चीज आते ही चीज बैठ जाती है, ठीक है। हाँ, पोर्टल बना देगी तो जितनी भी मांग आएगी वो सब इसमें आएगी, और वो पोर्टल भी उसमें ऐसा बनाए कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं इनके यहाँ, जितने भी जो वो हैं, वो सब भी उसमें रजिस्ट्रेशन करें, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाए, जितने भी थोक विक्रेता हैं और स्मॉल विक्रेता हैं वो सारे उनसे जुड़ जाएं, जिससे कि डिमांड और सप्लाई को ये लोग समझ सकें कि कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी सप्लाई हम बाहर से दूसरे राज्यों से कर रहे हैं, उसको अपने यहाँ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे करके वो सब ये सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम्म, इसमें इसमें जो लूप होल मुझे नजर आता था वो ये कि पोर्टल बना दिया, लोगों ने अपनी मांग रख दी, बट जी उस, अच्छा इसके बाद फिर अपन यूबीआई लेके आएंगे, जैसे मान लो ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती है अपनी, है ना, उसके हाँ बाद हमें हाँ सरकार यूबीआई लेके आ गई, और जी आपने जी उसमें बताया था कि मिनिमम 2000 तो रखें, उससे कम का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मान लो हाँ सरकार ने हाँ। 2000 रख दिया। नहीं नहीं, मतलब उससे भी बनता है, 2000 रखेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर नहीं है तो, अब जैसे राज्य सरकार है, मान लिया नहीं उतना बजट हो तो हाँ, वो 1000 भी रख सकती है, 500 भी रख सकती है, स्टार्टिंग तो कहीं से भी कर ले, वो तो बढ़ती जाएगी हर महीने फिर। हर महीने बढ़ती जाएगी। हाँ, हर महीने इसलिए बढ़ेगी ना, क्योंकि सेल टैक्स बढ़ेगा ना भाई, मांग बढ़ेगी, सेल टैक्स बढ़ेगा, तो हाँ। सरकार के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा ना, उसको वो हर महीने रोटेशन करती रह सकती है। हाँ, तो हाँ। मान लो यूबीआई शुरू हो गया, ठीक है। हम्म तो अब जो लोग कंपनियों के द्वारा रोजगार प्राप्त हुए, नए लोग, हम्म वो लोग कहें कि देखो ऐसा है कि उनके दिमाग में ऐसा आ जाए कि हमको तो हर महीने वैसे ही मिल रहा है ये 1500 जो भी है, हम्म तो हालांकि ये कम ही पड़ेगा, बट एक है कि हम काम कर रहे हैं तब भी मिल रहा है, नहीं काम कर रहे हैं तब भी इतना तो फिक्स है, मिल ही रहा है। तो और क्योंकि जब ये रोजगार नहीं था तो हम बेरोजगार थे, हम घर पे बैठे थे, तो हमारा काम तो वैसे ही हमारे फादर वगैरह की इनकम से चल ही रहा था। हाँ तो फिर हम फिर काम क्यों करें, फिर बैठे रहें, ये एक्स्ट्रा ही आ रहा है, जो पहले नहीं मिल रहा था वो तो अब और मिलने ही लगा। तो क्योंकि हाँ यूबीआई आने से पहले रोजगार तो मिल गया, अब रोजगार ले लिया, लेकिन यूबीआई जैसे आया, अभी जब यूबीआई आया नहीं था, क्योंकि यूबीआई से पहले की ये तैयारी थी कि रोजगार वाली कंपनियों से डील करके, जैसे हाँ यूबीआई आया तो लोगों ने बोला कि हम तो कुछ लोग होंगे ऐसे, सब तो नहीं होंगे, कुछ लोग हम्म। होंगे वो वापस घर पे आके बैठ जाएंगे और वो यूबीआई से ही काम चलाएंगे अपना। हाँ, तो बैठ बाकी तो जाए भाई, जितने जितने लोग काम करेंगे शुरू में तो सारे लोगों को काम मिल नहीं जाएगा, क्योंकि एकदम से तो हाँ, हाँ, सब शुरू में काम मिल करेगा जाएंगे। नहीं। हाँ, तो जो कोई बैठे हैं बैठे रहेंगे, जो काम करते हैं करते रहेंगे, जो बैठे हैं उनके पास पैसा पहुंचने से ये होगा ना कि मांग तो बढ़ेगी ना, हाँ, खरीदने मांग तो जा बढ़ेगी। तो हाँ, खरीदने जाएंगे तभी ना कोई बनाएगा। हाँ, खरीदने बिल्कुल। तो हाँ, मतलब ये बैलेंस बैठ पाएगा कि वो खरीदने जाए और उन्हें मिल भी जाए। बिल्कुल भाई, वो बनाएंगे तो बैलेंस तो बैठ ही जाएगा। मान लिया वो नहीं बनाएंगे तो दूसरे राज्य से लोगों को ये लोग इंपोर्ट कर लेंगे, भाई आ जाओ हमारे यहाँ नौकरी है, दूसरे राज्य से कर लेंगे, आ जाओ। दूसरे राज्य वाले तो नौकरी करने आएंगे ना, उनको तो नहीं मिल रही ना यूपीआई इनकम। हाँ, तो दूसरे एक राज्य एक वाले आ एक जाएंगे, तो उससे तो फिर उनका रहना और मतलब जो जगह है वो, और फिर उससे तो पॉल्यूशन वॉल्यूशन भी तो इंक्रीज होगा, नहीं होगा। अरे शुरू में कहाँ से इंक्रीज होगा, 1000 रुपए से क्या होता है? ये जो आप बात कर रहे हो इस हिसाब से तो अडानी अंबानी को तो कभी का रुक जाना चाहिए था, वो तो अब तक काम कर रहे हैं।
1000 रुपए से आपको लग संख्या रहा है कि आदमी काम करने नहीं जाएगा? ऐसा कैसे? नहीं नहीं, सारे नहीं होंगे ऐसे, वो तो मैं मानता हूँ। हाँ, तो बट थोड़े लोगों से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सारे लोग थोड़ी ना काम करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये यूबीआई भी मिल रहा है और फिर वो जो अपना काम करेंगे उससे जो उनका इनकम मिल रहा है, तो हाँ, तो डबल ये मांग हो जाएगी। हाँ, ये जो इनकम है, क्या ये अभी की जो सरकार की तय हर चीज के लिए है कि इस काम की ये, इस काम की ये, वैसे ही रहेगी या इसमें कुछ फेरबदल करना पड़ेगा? भाई कौन से मतलब जो सैलरी वगैरह है वो? हाँ, सैलरी जैसे अभी वो तो अपने वो तो अपने आप तय होती रहती है, मांग और आपूर्ति के आधार से। उसमें सरकार को क्या करना है? नहीं नहीं सर, जैसे अभी जिस काम की जो सैलरी है, उस सैलरी में तो कोई डिफरेंस नहीं करेगी सरकार उसमें, उसको। हाँ, शुरू में तो नहीं करेगी ना, लेकिन बाद में मांग और आपूर्ति के आधार से चीजें अपने आप तय होती हैं। अभी तो वही सिद्धांत है पूंजीवाद में तो। भाई मान लिया कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलने लगी तो थोड़ी सैलरी बढ़ तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो अच्छा ही है, इससे मांग ही तो बढ़ेगी। बढ़ रही फिर तो अच्छा ही है, उसमें उसमें तो कोई दिक्कत नहीं तो कम थोड़ी होगी, बढ़ेगी ही। कम होने का तो मतलब ही नहीं होता है। है। हाँ ठीक है। और उन वीडियोस में आपने एक ये बात बोली थी कि ये जो यूबीआई आएगा, इसमें इसमें भी यही होगा कि 50 रुपए से अधिक के सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होंगे? हाँ, और राज्य ये वो लगा दे, हालांकि अब राज्य कोई पैसा तो बंद नहीं कर सकती है। 500 का 200 का नोट तो बंद नहीं कर सकती है। 2000 का तो बंद हो ही रखा है, अब तो 500 हाँ, तक है। सही बात तो उतना नोट तो वो बंद नहीं कर सकती है। ये तो सेंटर ही ऐसा काम कर सकती है, लेकिन वो उस पे कोई इंसेंटिव रख दे ऑनलाइन उस पे कि भाई जो अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको ये फायदा होगा वगैरह, ऐसा कुछ जिससे लोग ऑनलाइन ज्यादा करें। है। तो नहीं, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत कुछ है? ऑफलाइन में तो ये दिक्कत रहती है ना कि उसका रिकॉर्ड नहीं रहता ना, सरकार के पास डाटा नहीं जाएगा वो। अच्छा। हाँ, मतलब देखो, एक तो है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया और आपको सामान आया, तो इसका डाटा हो जाता है। अगर आपने पैसे दे के गए दुकानदार से ले लिया तो इसका डाटा नहीं है ना कोई। लेकिन वो मेरे खाते में आया, उसका तो डेटा है ना? खाते में आया, बस इतना ही डाटा है, लेकिन अब क्या है, काहे के लिए आया, क्या डिमांड थी, क्या नहीं थी, वो कुछ ऐसा प्रॉपर डाटा नहीं आता है। अच्छा हाँ, तो सरकार को तो डाटा भी चाहिए ना, जब भी तो ढंग से मालूम चलेगा क्या है मैनेजमेंट करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, डेटा का फर्क पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हाँ, काम ले ही लेगी डेटा का, और वो काफी इम्पैक्टफुल भी होगा, ठीक है, तो इस हाँ, वजह से ऑनलाइन। ओके। डेटा से एकदम पता चलता है ना कि क्या चीज की मांग हुई और कितनी आपूर्ति हुई, कितनी आपूर्ति नहीं हो रही है, ये सब डाटा से पता चलता है ना, ये हाँ बिना डाटा के मालूम नहीं चलता। हाँ, तो अब मान लो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, हम्म, आपको तो पता होगा कि ऑनलाइन हम्म, रखने से क्या क्या डेटा मिलेगा और वो आगे किस किस तरह से काम आएगा, पर कुल मिला के हमें डेटा मिलेगा, जो एक अच्छी बात है, आगे काम आएगा हमें, है ना? इसलिए बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। किया जा रहा है। ओके। तो यस यस। जैसे लोग जब ये यूबीआई का पेमेंट लोगों के खातों में डालेगी, तो ऑब्वियसली खातों में डालेगी, तो इसके लिए फिर जिन लोगों के हालांकि तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग देखो ऐसे। देखो, जैसे लोगों को बोल रहे हैं ये कि हाँ, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हर 100 रुपए की पेमेंट पे आपको 1 रुपया आपके वापस अकाउंट में मिल जाएगा, कैशबैक, हाँ। है ना, कैशबैक। तो हम्म सरकार को तो यूबीआई से देना ही है, तो ऐसे 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 करके भी कुछ एक रुपए दे सकती है कि भी जो ऑनलाइन करेगा, तो इस चक्कर में आम आदमी ऑनलाइन करने लगेगा तो डाटा आने लगेगा। हम्म। एक एक रुपया 2 रुपया ऐसे करके दे दे, 100 पे, 1-2%। यूबीआई, हाँ, यूबीआई पे एक क्वेश्चन ये था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल के, क्या इनका भी यूबीआई आएगा? वो तो सरकार के ऊपर है उसके पास कितना बजट है और वहां जनसंख्या कितनी है, तो कितनी एज तक का वो हाँ, कितनी एज रेस्ट्रिक्शन तक के लगा लोगों हुआ को दे सकती है, तो उतनी एज तक दे दे, 15 साल तक, 20 साल तक, या जो वोटर हैं 18 साल के ऊपर उनको दे दे, ऐसा वो। हाँ, एक ऐसी एज फिक्स कर देना। हाँ, एक ऐसी एज फिक्स कर दे, क्योंकि जनसंख्या का उनके पास रहता ही है डाटा कि इतनी जनसंख्या है, इसमें इतने युवा हैं, इतने वृद्ध हैं, इतने ये हैं, 18 साल से ऊपर के इतने लोग हैं, तो इसका डाटा उनके पास होता ही है आधार कार्ड वगैरह के द्वारा। तो और कितना बजट है उनके पास में और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो कितने लोगों को दे सकते हैं, इस तरह से सरकार तय कर सकती है। हम्म। हम्म। वैसे सबको दे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब भाई जितना पैसा लोगों के पास पहुंचेगा उतनी ही मांग बढ़ेगी ना ज्यादा। हाँ, वो तो हाँ है, बट हाँ वो छोटे बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे ना कि अरे क्या करते हैं। उनके माता पिता ही मांग करेंगे ना, जब छोटे हाँ बच्चों को भी 2,000 रुपए मिलेंगे तो माता पिता क्या उनको खिलौने विलौने कपड़े वपड़े लाके नहीं देंगे क्या। हाँ हाँ, सही सही। हाँ तो वो- ये जो कुल मिला के जो ये सारी मांग कवायद बढ़ाने का। है वो मांग बढ़ाने के लिए है ना, मांग बढ़ाने से बाकी सब चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ तो मूल चीज है मांग बढ़ाना। जैसे पूंजीवाद में अगर आपने मांग बढ़ा दी तो उसके आगे की प्रक्रिया तो फिर हो जाती है ना, कारण कार्य सिर इससे के मांग बढ़ी है तो आपूर्ति करने के लिए लोग सामने आ जाएंगे। हाँ, अब हालांकि मेरा सवाल आपकी इस बात से अगला वाला वो सॉल्व होगा कि मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जैसे बच्चे को 2,000 मिले उसके खाते में आए, और अब माता पिता ने, मान लो बच्चे को इसकी जानकारी नहीं कि ऐसा कुछ सरकार ने चला रखा है, तो माता पिता ने किसी और काम में खर्च कर लिए, बच्चे को बताया नहीं, उसको खिलौने विलौने नहीं दिलाए, तो अल्टीमेटली मांग तो फिर भी बढ़ी गई, वही बात है हाँ हाँ वो तो ना। कहीं भी खर्च करो मांग बढ़ने से है ना हाँ, उसमें। अपना अपना मूल उद्देश्य इसका माध्यम से मांग बढ़ाना है, तो जो बढ़ गई जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो अब जैसे यूबीआई का सिस्टम लाने के लिए सरकार के पास, उसमें आपने बता रखा है वैसे कि सरकार जो है वो लोन लेगी, तो लोन राज्य सरकार को हाँ कौन कौन देता है? केंद्र सरकार देती है या उसी राज्य के बैंक दे देते हैं? उसी राज्य के बैंक भी दे देते हैं, केंद्र सरकार भी दे देती है, लोगों से भी उठा सकती है वो। एक अलग से पोर्टल खोल सकती है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, तो जैसे बैंक अगर 6% का ब्याज दे रहे हैं तो ये 6.5 का दे के वहां से पैसा उठा सकती है, 7 से उठा सकती है कि हमारे इसमें आप पैसा जमा करिए आपको 7% मिलेगा साल का। तो ऐसे करके कहीं से भी उठा सकती है, बहुत सारे तरीके होते हैं राज्य सरकार के पास। हाँ, राज्य सरकार नोट तो नहीं छाप सकती सर, है ना? नहीं नहीं नोट नहीं छाप सकती, ये वाला तरीका उनके पास नहीं है, वो केंद्र सरकार कर सकती है ऐसा। हम्म। तो इसमें फिर वो, क्योंकि सरकार जो है वो यूबीआई का अमाउंट लोगों के खातों में डालेगी, तो जिन लोगों के खाते नहीं होंगे फिर उनको खुलवाना पड़ेगा, तो वो भी एक काम यूबीआई से पहले किया जा सकता है ना। हाँ तो वो जो 6-8 महीने मैंने बताया उसमें यही सारे काम करने हैं, जिसके खाते नहीं खुले उसका खाता खुलवाना है, और एक एक आइडिया लगाना है कि कितनी कितनी मांग किस चीज की हो जाएगी, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, फैक्ट्री खड़ी करवानी है। इसमें भी पहले जॉब पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हाँ, आप जॉब अगर जॉब हाँ तो पहले जॉब महीने से शुरू हो जाएगी, या हाँ दूसरे महीने से शुरू हो जाएगी, पहले महीने में सारा आइडिया खाका तैयार कर दे कि भैया ऐसा यस ऐसा ऐसा तो करना है। यस यस यस, तो जॉब तो दूसरे महीने से ही शुरू हो जाएंगी, और उससे भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे महीने से होंगी तो जो लोग लोन लेके फैक्ट्री वगैरह लगा रहे होंगे खर्च तो कर रहे होंगे ना, खर्च कर रहे होंगे तो मांग तो उसी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन 8 महीने बाद तो और तेजी से मांग बढ़ेगी, और ये हर महीने बढ़ती जाएगी हर महीने, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा, सरकार 1,000 की जगह 1,200 देगी अगले महीने, फिर 1,300 देगी, फिर 1,400 देगी, ऐसे सब देती चली जाएगी। तो रोजगार बढ़ेंगे उससे भी पैसा लोगों के पास आएगा, यूबीआई बढ़ेगी उससे भी लोगों के पास पैसा आएगा, और ये ऐसे दिन दूना रात चौगुना करके ऐसे 4-5 साल में ही वो राज्य इतने ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि एक आइडिया बन जाएगा लोगों, मतलब और दूसरे राज्यों के लिए भी। हम्म। और फिर अगर हाँ एक राज्य करेगा तो फिर सेंटर ही इस बात को शुरू सेंटर ही कर सकता है, सेंटर से होगा तो और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सेंटर के पास और ज्यादा अधिकार होते हैं और ज्यादा तरीके होते हैं। हम्म। हम्म। तो और अच्छी बात में ये होगी कि क्योंकि अब लोग जो है वो क्वालिटी काम पे काम करेंगे, मतलब क्वालिटी काम निकल के आएगा, क्योंकि लोगों को अब पैसे के पीछे दौड़ने का तो वो सीन रहेगा नहीं। हाँ उसके पीछे दौड़ने का नहीं रहेगा, और ये काम राज्य सरकार भी कर सकती है, वो क्या अपने लोगों को यूबीआई देना है ये अधिकार रहता है राज्य सरकार के पास, चाहे तो वो दे सकती है, इसके लिए सेंटर की जरूरत नहीं है। और हालांकि उस समय जब मैंने आपसे आपकी वीडियो देखे थे, तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आया था कि कोई व्यक्ति जो है वो अपना खुद का खोलना चाहता है उद्यम, वो जाके लोन ले लेगा, और क्योंकि आपने ऐसा बोला है कि सरकार बैंकों को ऐसा बोले कि आसानी से लोन वोन पास कर दे, हाँ तो उसकी हाँ उसकी गारंटी खुद ही ले ले, वैसे भी सरकार ही लेती है जितना एनपीए वगैरह कुछ होता है तो
सरकारी भर्ती आज भी सरकारी भर्ती है, जबकि कोई गारंटी नहीं है उसकी, पर भरना पड़ता है उसको, तो बैंकों को चलाए रखने के चक्कर में। तो फिर वो फिर वो व्यक्ति मान लो उद्यम न लगा के उसको वैसे ही खर्च कर दे किसी में, तो उसका जवाब नहीं, वैसे आपने तो ऐसे दे दिया कि ये लोन जो है आसानी से उन्हीं को जो उद्यम पहले से लगा रखे हैं और उनको बस अपने को उसको क्या कहते हैं ब्रॉड करना है, उन्हीं को दे। हाँ मतलब उनको मशीनें खरीद के देना, पैसा ना दे। हाँ, जो जो उनकी जो उनको डिमांड है कि भाई हम हमारे को इसको बढ़ाना है तो उसके लिए ये हमारी डिमांड है, वो चीजें ही लाके दे दे। तो हाँ, सरकार इसके लिए एक टीम गठित करे, और जो जो लोग इस प्रकार का लोन ले रहे हैं जिस भी बात के लिए, तो वो टीम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उनको दे। नाम उनके रहेगा, लेकिन इसको जो इंस्टॉल करेगी वो कमेटी करेगी, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं और खर्च कर देगा। हम्म। और आज आपको वो वीडियो आया चंदे के रूप में जो बॉन्ड्स का है ना, वो देखा था मैंने। जी जी। उसमें क्वेश्चन यही आ रहा है कि जब सरकार को हर दिन इनडायरेक्ट टैक्स और हर महीने वो डायरेक्ट टैक्स मिला के जब टैक्स आ ही रहा है, तो ये बॉन्ड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? नहीं नहीं, बॉन्ड्स की जरूरत सरकार को नहीं है, बॉन्ड्स की जरूरत पार्टी को है। क्यों? पार्टी और सरकार अलग अलग चीज है। अच्छा। हाँ, सरकार में जो पैसा आता है वो सरकार के कामों में ही खर्च हो सकता है, उसको पार्टी अपने लिए खर्च नहीं कर सकती। ओके ओके, तो पार्टियां मांग कर रही है, पार्टियों को हाँ, तो चाहिए। पार्टियों के लिए तो है वो, सरकार के लिए थोड़ी ना है। पार्टी तो जितने भी हैं वो चाहे वो पार्टी हो जो सरकार में है, और चाहे वो पार्टी हो जो विपक्ष में है या अलग हैं, उनको जो लोग डोनेशन देते हैं तो वो बॉन्ड के रूप में दे देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि किसने किसको दिया है। ओके ओके, ठीक है, ये अलग अलग हो गया ना। हाँ, तो वो चंदा हो गया एक तरह से। तो तो पहले पहले जो वो है वो ऐसे सीधा देते थे तो पता चलता था किसने दिया किसको दिया, उसका रिकॉर्ड होता था। अब बॉन्ड सिस्टम बीजेपी ने बना लिया तो अब इसमें मालूम ही नहीं चलता, ये ऐसे ही है जैसे आप जाके कैश दे आओ, अब पता ही नहीं चलेगा किसने दिया किसको दिया, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। चलो चलो मान लेते हैं एक बार के रिकॉर्ड नहीं है, तो उससे नुकसान क्या है? उससे डेटा का नुकसान ये, नुकसान तो है कि डेटा नहीं है हमारे पास कि किसने किसको दिया कितना हाँ, दिया, वो एक नहीं है। एक एक तो डेटा का नुकसान है, दूसरा नुकसान इससे भी बड़ा जो है कि इससे भ्रष्टाचार शुरू होता है। मान लिया जो सरकार में लोग हैं, हम्म, अगर वो उन कंपनियों को कोई फेवर करते हैं, कोई ऐसा नियम या ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे उन्हें फेवर होती है, और वो बदले में पार्टी को एक मोटा चंदा देते हैं, तो ये एक तरह का जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। हो गया ना, और इसका मालूम ही नहीं चलेगा क्योंकि इसका इसका कोई डाटा ही नहीं है कि दिया कि नहीं दिया। अगर दिया होता तो फिर पूछ लेते ना कि इस कंपनी ने इतना चंदा आपको दिया तो किस बात के लिए दिया, तो ये हम्म, लोगों को शक हो जाता कि ये जो कंपनी है ये इस पार्टी के साथ मिली जुली है और ये एक दूसरे के लिए लाभ कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब कि अगर अगर मान लो वो लॉ लेके आ जाए और बॉन्ड्स के थ्रू उन्होंने चंदा दे दिया, तो बॉन्ड्स के थ्रू हाँ, किसने दिया वो तो अपने पास रिकॉर्ड है नहीं, तो अपन रूल बिल्कुल। से ट्रैक नहीं कर पाएंगे बाद में कि भैया ये रूल किसके फायदे के लिए बनाया है, अपन यस ट्रैक यस करना यस, चाहेंगे तो। अच्छा अच्छा, हाँ। बिल्कुल तो अपन किसी को बिल्कुल। पकड़ नहीं पाएंगे, किसी की बुद्धि नहीं पकड़ पाएंगे, भैया क्यों हाँ, दिया भाई। पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं, अगर रिकॉर्ड होता तो दिख जाता कि देखो इन्होंने इतना चंदा दिया। अब कोई कंपनी किसी को चंदा देगी तो वो कोई ऐसे ही फालतू में तो दे नहीं देगी, अपना अपना नहीं कोई लाभ नहीं, लेगी ना। पड़ोसी भी 5 रुपया ऐसे नहीं देता, वो कुछ कुछ वो सोचता हाँ, है संबंध मधुर रहेगा तो 5 रुपए ले ले, वो यस कुछ यस। कुछ देखते हैं। और पहले एक नियम था कि एक कंपनी इतने से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती, वो एक परसेंटेज थी कि जो उसको इनकम होती है वो 5-6% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती है टोटल। हम्म। लेकिन अब बॉन्ड के उसमें क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही नहीं है तो अब कितना भी चंदा दे सकती है। हाँ, अच्छा। तो अगर कोई कंपनी 5-6% से ज्यादा चंदा दे रही है तो इसका मतलब है कि अपने किसी निजी बेनिफिट के लिए ही दे रही होगी, और तो कोई मतलब नहीं है। हम्म, तो अगर कोई कंपनी निजी बेनिफिट के लिए दे रही तो क्या उस निजी बेनिफिट से रोजगार क्रिएट नहीं होगा? जैसे अगर वो अपना स्केल अप करना चाहेगी, अगर वो यही निजी बेनिफिट होगा नहीं, इस हो सकता है निजी बेनिफिट होगा, जो भी होगा। अब ये तो डिपेंड करता है ना, जांच हो उसकी कि इनको सरकार ने ऐसा क्या इनको बेनिफिट दिया है, कोई रूल बनाया है उनके फेवर में, या या उनको जगह फ्री में दे दी है, या बहुत सस्ते में दे दी है, या
ऐसा कुछ पता चलता है तो वो तब पता चलेगा जब ऐसी कोई जांच प्रक्रिया होगी, नहीं तो होती नहीं। और जांच प्रक्रिया तभी हो सकती है जब कोई डाटा हो, हम्म। तो ये तो समस्या होती है। हाँ हाँ, मूल रूप से कुल मिला के यही अच्छा है कि ये पारदर्शी रहे और पारदर्शी होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो फिर वो आपस में ही बड़े बड़े प्लेयर आपस में खेल रहे हैं और ये खेल रहे हैं, यस। हाँ, और आम जनता का नुकसान होता है। ठीक है सर, थोड़ा क्या चीजों को स्लो समझता हूँ ना, तो ऐसा कॉपी बना के लिख रखी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, ऐसा होना चाहिए, आपसे ठीक बात बात होती है है। फिर अपना वापस लेके बैठता हूँ तो फिर कुछ क्वेश्चंस जी खड़े हो जी जी, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।